मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगलती है, हीरे मोती। राजस्थान के झुंझुनू में एक किसान के बेटे ने खेत से सोना बेचने की जो कला विकसित की है, उनका नाम है श्री शिवकरण जी जानू, जो गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन हैं। और माताजी धनपति देवी जी के सानिध्य में आज झुंझुनू में शेखावाटी क्षेत्र का पहला गोल्ड मेला ज्वेलरी शो, जिसका नाम है गीतांजलि ज्वेलरी शो, जिसका आयोजन 30 जून रविवार को हो रहा है। माताजी के हाथों से अभी फीता काटकर इसका विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई है, बहुत बड़ी संख्या में सोना देखने वाले, सोना खरीदने वाले और इस प्रदर्शनी के साक्षी गवाह बनने वाले लोग आए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और माताजी से निवेदन करेंगे कि आप अपने कर कमलों से फीता काटकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। और वो पूजा की थाली इधर दे दो मेरे को एक बार। बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। तो बेटी के हाथों से दादी माँ का मांगलिक तिलक लगाकर अभिनंदन, पिताजी के भी करो तिलक, और ये आशीर्वाद दादी माँ का और जानू साहब का भी तिलक लगाकर स्वागत करो। स्वागत, वंदन, अभिनंदन और ये आभार कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। मांगलिक तिलक लगाकर गीतांजलि ज्वेलरी शो का शुभारंभ का ये बहुत ही प्रेरणात्मक और विहंगम दृश्य है। और इस बीच हमारे अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के जो नेशनल सेक्रेटरी है दिलीप कुमार जी, दिलीप जी का भी विशेष रूप से तिलक लगाकर स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। खेतों में सोना कैसे बेचा जाता है, इसकी ये कला है। आइए सर। महावीर सिंह जी दूधवाल साहब का मांगलिक तिलक लगाकर, तो बहुत अभिनंदन। और बाकी अपन सभी इस टीम के हिस्सेदार हैं, तो स्वागत, अभिनंदन। हमारे क्रांतिकारी भागीरथ जी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सम्मानित हैं, और सबकी उपस्थिति में माताजी ये स्वागत राम जी महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो माताजी का प्रवेश हो रहा है। कहते हैं कि घर की मुखिया लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और लक्ष्मी स्वरूपा माँ धनपति जी, जिनके पावन सानिध्य में ये स्वागत, वंदन। और इसी के साथ में माताजी एक एक चीज़ का आप विजिट करें और यहाँ पूछ ले भाई कहाँ चीज़ें बेच रहे हैं, कहाँ चाहिए चीज़ कितनी सुंदर ही। हाँ बताओ भाई, माताजी को बताओ सब चीज़ें। देखो भाई, खेतों में सोना कैसे बेचा जाता है। ये झुंझुनू का हमीरी खुर्द का गीतांजलि फार्म हाउस है, और इस खेत में ही एक एग्जीबिशन लगाई गई है, सेमिनार हॉल है ये फार्म हाउस का। और उसमें पूरी तरह इसको मॉडिफाई करके और खेत में सोने की प्रदर्शनी है, और सोने की प्रदर्शनी के साथ यहाँ पर हर तरह की शेखावाटी में किस तरीके का सोने चांदी का प्रचलन है, देश में किस तरीके से अलग अलग डिजाइन सब आई है, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो उसके बारे में विशेष रूप से तो जानू साहब बताएंगे। जानू साहब, आज किसान के बेटे ने खेत में सोना बेचने का एक नया इतिहास लिखा शेखावाटी की धरती से। शेखावाटी कुबेरों की धरती है। अभी दिलीप जी कह रहे थे कि कुबेर यहाँ से पैदा होते हैं, और कुबेर के साथ सोना चांदी डायमंड यहाँ से पैदा हो रहा है, उसके बारे में बताओ। देखो, हम सब भाग्यशाली हैं। पुरानी कहावत है और सच्ची बात है कि खेतों में ही सोना होता है जी, और खेत ही सोना उगलते हैं। और ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है हम सब किसानों के लिए, 36 कौमों के लिए। तो खेत में काम करने वाले लोग हम सब लोग, और आज इसी धरती पे हम सोना बेच रहे हैं, और खूब लोग मन के साथ, धन के साथ खरीदारी कर रहे हैं।
और पहले ये पता नहीं होता था कि सोने की प्योरिटी क्या होती है, सोने की क्वालिटी क्या होती है, सोने के तोल क्या होते हैं, सोने के भाव क्या होते हैं। ये सब हम इस चीज़ से पारंगत होकर के, ये 92% का सोना होता है 22 कैरेट सोना, और 22 कैरेट सोना बहुत से लोग नहीं जानते थे। हमने सबको अवगत कराया, समझाया, बताया, और हम प्रतिदिन सबको दिखाते हैं कि कोई भी सोना कहीं से भी लो। आजकल क्या है कि नकली हॉलमार्क लगता है, नकली सोना बिकता है, हमने प्योर सोना। आप कहीं भी हमारा सोना चेक कराएं, कहीं भी दिखाएं, कभी भी दिखाओ, आपकी जब तक सोना रहेगा, जब तक इंसान रहेगा, तब तक हमारी गारंटी है। नो लिमिटेशन, कोई लिमिट नहीं। जानी साहब ने बिल्कुल सोने जैसा खरा व्यक्तित्व विकसित किया है। हमारे बीच में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के नेशनल सेक्रेटरी हैं दिलीप कुमार जी, और हमारे जानू साहब हैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार संघ के। तो आप पूरे देश भर में जाते हैं, किस तरीके से सोने की नई डिजाइनें आई है, और ये जो किसान के खेत में सोना बेचने की एक नया नवाचार शेखावाटी से हुआ है, इसको लेकर क्या कहें? मैं दिलीप कुमार चौरानिया, नेशनल सेक्रेटरी अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। भाई साहब को अभी अभी नए रूप में हमारे संघ ने राजस्थान में एक नई जिम्मेदारी दी है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और हमें प्राउड है, हमारी संस्था को प्राउड है कि हमें राजस्थान में एक ऐसा वीर और ऐसे ईमानदार ज्वेलर के रूप में गीतांजलि ग्रुप के ओनर मिले हैं, जिससे हम लोग इंडस्ट्री का भला कर सकते हैं। हम सारी इंडस्ट्री को एक मैसेज देना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहती है सोना जो भी है, आप लोग जो भी काम करो ईमानदारी से करो, क्वालिटी और वैरायटी में आप कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करो, तो आने वाले टाइम में हमारा बिज़नेस बहुत भारी रूप में बढ़ेगा। करें, हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। गवर्नमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें देना चाहती है। नंबर 2, डिजाइनिंग जो यहाँ पे आई हुई है, वो पूरे भारत से जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं, बॉम्बे से, राजकोट से, अहमदाबाद से, ठीक है ना, जितने बड़े भी मैन्युफैक्चरर हैं वो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, और अपनी अपनी यहाँ पे जो भी कला है, जो भी क्वालिटी है, वैरायटी है, वो सब लोग यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो सभी लोग आए। तो किस किस तरीके से सोने की जो नई वैरायटी है, गहनों की जो डिजाइनिंग है, उसको लेकर बताएं, किस तरीके से क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? सर, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। बाकी मैं ये बताना चाहूँगा, जानू नाव शिवकुंड जानू नाव एक गीतांजलि ज्वेलर्स का नहीं है, ये झुंझुनू में एक विश्वास का नाम है। विश्वास, शिवकुंड जानू है विश्वास का नाम, जिसको क्या बोलते हैं 22 टू 22 बोलते हैं, 24 टू 24। शिवकुंड जानू है विश्वास का नाम, और इसमें अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना करके बहुत बहुत उपकार किया। इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अखिल भारतीय पूरे भारत का जो गोल्ड का जो कल्चर होती है, अलग अलग सिस्टम में, राजस्थान में, बंगाल में, अलग अलग प्रदेश में होती है, उसका एक आज यहाँ एग्जीबिशन लगाया है इन्होंने। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक छत के नीचे इन्होंने जो ये किया है, ये उपक्रम किया है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र है। ये अलग अलग तरह की डिजाइनें हैं, आप देख सकते हैं। कहीं पर हार हैं, कहीं पर कंगन है, चूड़ियाँ है, वो सारी चीज़ है। क्या बोलूँ कोई बात नहीं। अब जोर से फुल शब्द के जो अपन जो एक्चुअल है वो बताओ आप। क्या आपके पापा क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, क्या करते हैं, वो बताओ ना। जानते हो तो फिर बता दो। बोलो। यहाँ से शुरू करो कि जैसे ये लगा हुआ है, ये गले का हार होता है, ये इस तरीके पसंद है कि नहीं पसंद है, क्या बोल रहे हैं? ये कानों में पहनी जाती है, इनको ये बोलते हैं। ये अजी घूम जाओ, भाभी जी आ जाओ। ऐसे बताओ इसके बारे में। ये गले का हार है जो एंटिक में है, जो मतलब आजकल की जो ड्रेसेस है, अलग तरीके की जो साड़ी है, सूट है, उन पे पहन सकते हैं। ये ट्रेडिशनल से थोड़ा अलग है। तो इसका कलर जो है वो मतलब गोल्ड, जो नॉर्मल गोल्ड होता है अपना, जो ट्रेडिशनल गोल्ड है उससे थोड़ा अलग है। इसमें जड़, इसके साथ इसके कान के इयरिंग है जो इसी के मैचिंग के हैं, उसमें भी जड़ाओं का काम है उसमें, और नीचे मोती का काम है जैसे इसमें भी है। और ये वाला है, ये भी गले का हार ही है,
इसमें ये भी एंटिक में ही है और इसमें भी मोती और जड़ाव दोनों का काम है, जो सूट और साड़ी पे कैरी कर सकते हैं। और ऊपर वाला है ये भी एंटिक में ही है, जो सूट साड़ी है, लाइट वेट आते हैं तो ये सूट और साड़ी पे एकदम सही जो मैचिंग का होता है आजकल के हिसाब से वो है। ये गले का पेंडल है, इसमें मोती और थोड़ा कुछ जड़ाव का काम है और इसमें सिंपल सोबर तरीके से चैन के साथ कैरी कर सकते हैं इनको। ये कंगन है, इनमें भी जड़ाव का काम है, ये भी एंटिक पीस में है और ये भी सिंपल सोबर जैसे इनके मतलब मैचिंग पे विसल ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं और नॉर्मल सूट और साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं। और इसमें भी मोती और जड़ाव का काम है, इनमें सारे में सारे एंटिक ये पीस सभी हैं। गले के हैं क्या? हाँ, ये गले का है, इसमें चैन के साथ पहनते हैं। अच्छा, और ये कान की इयरिंग है, ये भी गले के ही हैं और ये भी सारे एंटिक में है। ये जो डिजाइन है ये सारे एंटिक में ये भी गले के हैं, है। ये हाँ, ये भी सारे गले का ही है। हाँ, ये भी गले का ही एंटिक है। वेयर इसके अलग अलग डिजाइन से। हाँ, मतलब कुछ है ना, अपन एंटिक का ये फ़ायदा है कि साड़ी और सूट दोनों के साथ पहन सकते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती है ना उन पे भी पहन सकते हैं। नॉर्मली ये ज़्यादा सूट और साड़ी के लिए है। जो एंटिक शेखावाटी की जो चीज़ें हैं उनसे अलग है ये अंगूठी है, ये भी एंटिक में। ओके, ये मंगलसूत्र है, ये भी एंटिक में ही है। ये कंगन है, कंगन में इसमें कई सारे डिजाइन हैं। ये बंगड़ी है ये। और ये कड़े हैं, मतलब बैंगल हैं सिंगल। केवल गले के हार ही हैं ये सारे। ये सिंपल सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं इसको, क्योंकि एकदम सिंपल सोबर है ये वाले भी सारे गले के ही हैं। ये भी गले के हैं। हाँ, ये गले की कानों आड़ के है। हैं क्या? नहीं, ये रिंग है। अच्छा, रिंग है ये। हाँ, ओके। ये गले की आड़ है और ये लॉन्ग सेट है, मतलब लॉन्ग हार है ये, इसके कान के भी हैं। ये वाली अंगूठियाँ हैं सारी। ये सभी अंगूठियाँ हैं। हाँ ये फिर वो गले का हार है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और देखो किस तरीके से सब लोग देख रहे हैं, कितना आनंद और उत्साह का माहौल है। गीतांजलि ज्वेलर्स शो, गीतांजलि फार्म हाउस झुंझुनू का ये सारा अद्भुत दृश्य है, जहाँ पर हर तरह की एंटिक चीज़ें हैं। जितनी भी नई डिजाइनिंग यहाँ पर आई है उन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहीं पर इनको बुकिंग करवाने की भी सुविधा है। अगर जिसको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो वो ऑर्डर यहाँ से कर सकते हैं और एक प्रॉपर तरीके से विश्वास के साथ में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो इस तरीके से ये ज्वेलरी शो में आप देख सकते हैं कि सब लोग इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। देश भर की हर तरह की सोने चांदी के डिजाइन्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। महिलाएं बड़ी उत्सुकता से सारे डिजाइन्स को देख रही है और गीतांजलि ज्वेलर्स समूह का ये प्रयास अद्भुत है, आनंददायक है, उत्साह